हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टोरेट जनरल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है, जिसका फॉर्म डिप्लोमा सिविल ड्राफ्टमैन से कोर्स के कैंडिडेट और आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। इस फॉर्म को मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों भर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट: असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ड्राफ्ट्समैन, ग्रेड थर्ड। टोटल वैकेंसी है 1। पे स्केल है 29,200 से 92,300 रुपये। हेड कांस्टेबल कारपेंटर, टोटल वैकेंसी है 4। पे स्केल है 25,500 से 81,100 रुपये। हेड कांस्टेबल प्लम्बर, टोटल वैकेंसी है 2। पे मैट्रिक्स लेवल है 4। 25,500 से 21,100 रुपये। कांस्टेबल सीवरमैन, टोटल वैकेंसी है 2। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, टोटल वैकेंसी है 24। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, टोटल वैकेंसी 28। कांस्टेबल लाइनमैन, टोटल वैकेंसी 11। पे मैट्रिक्स लेवल है 3 और पे स्केल है 21,700 से 69,100 रुपये। 7 CPC लागू है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इंडिया का मूल निवासी होना ज़रूरी है। एज लिमिट रखी गई है सभी पोस्ट के लिए 18 न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 25 वर्ष। SC/ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है एज में। OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी गई है। एक सर्विसमैन UR कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी गई है एज में। एक सर्विसमैन OBC को 6 वर्ष की छूट दी गई है एज में। एक सर्विसमैन SC/ST को 8 वर्ष की छूट दी गई है एज में। और गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो UR कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट दी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन: असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड थर्ड के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए। और आपने ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में ITI या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में। हेड कांस्टेबल कारपेंटर 10th पास और साथ में कारपेंटर ट्रेड में ITI कंप्लीट होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट। और या 3 वर्ष का किसी गवर्नमेंट रेपुटेड फर्म में जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ITI कैंडिडेट को 10th पास और उसके साथ में ITI होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में कंप्लीट इस फॉर्म को भरने के लिए। यानी 10वीं के साथ 3 वर्ष का एक्सपीरियंस इस कारपेंटर ट्रेड से रिप्यूटेड फर्म में वर्क करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। हेड कांस्टेबल प्लम्बर 10th पास, प्लम्बर ट्रेड में ITI कंप्लीट होना चाहिए और किसी भी रिप्यूटेड फर्म में वर्क करने का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास प्लम्बर ट्रेड से संबंधित कार्य में।
कांस्टेबल सीवरमैन 10th पास और सीवरेज के मेंटेनेंस में एक्सपीरियंस और सीवरमैन ट्रेड में क्वालिफाई प्रोपेंसी टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर 10th पास। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक किसी भी ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट पास। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त किसी भी फर्म में कार्य करने का 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक 10वीं पास। डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक में ITI कंप्लीट। साथ में किसी भी सेंटर या गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी फर्म में कार्य करने का 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक का फॉर्म भरने के लिए। कांस्टेबल लाइनमैन 10वीं पास। साथ में इलेक्ट्रिकल, वायरमैन या लाइनमैन ट्रेड में ITI कंप्लीट और राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी फर्म में 3 साल वर्क करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। फिजिकल स्टैंडर्ड्स सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए हाइट होना चाहिए मिनिमम 167.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाए 85 सेंटीमीटर। वेट हाइट के अनुसार। हेड कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, सीवरमैन के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल के लिए बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाए 81 सेंटीमीटर। 20 वर्ष से कम आयु कैंडिडेट को 2 सेंटीमीटर की चेस्ट साइज में छूट दी जाएंगी। कांस्टेबल, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन के लिए मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट साइट मेल कैंडिडेट का चेस्ट साइज होना चाहिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आई साइट 6/6 होना चाहिए। यदि आपने कहीं टाइटू बना के रखा हुआ है तो वो भी पढ़ लीजिए। इसके बारे में दिया हुआ है कि कहाँ पर टाइटू बनाना है अलाउ है इस पोस्ट के लिए और कहाँ नहीं। अगर आपने टाइटू बना के रखा हुआ आपकी बॉडी में कहीं पे भी तो आप इस पोस्ट का फॉर्म नहीं भर सकते। पहले पढ़ लीजिए आप डिटेल में। परमानेंट टाइटू अगर यदि बना के रखा हुआ है आपने तो। सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका। फर्स्ट फेज में रिटन टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम होगा आपका 2 घंटे का। पार्ट ए में जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी में टेक्निकल सब्जेक्ट से टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। ये पैटर्न है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए।
जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए। क्वेश्चन आपका ओमार बेस्ड आंसर शीट में होगा। हेड कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, सीवरमैन, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल लाइनमैन। रिटर्न एग्जामिनेशन में इनका भी 2 आवर्स का होगा। और पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछेंगे 20 मार्क्स के। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछेंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और पार्ट सी में टेक्निकल सब्जेक्ट से जो डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, जो ट्रेड से आप फॉर्म भरोगे उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछ जाएंगे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 100 मार्क्स के। रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 45% मार्क्स लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम को। और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 40% मार्क्स लेके आना है क्वालिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को। सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट और वेट मेजरमेंट किया जाएगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रनिंग, मेल कैंडिडेट, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए रनिंग आपकी होंगी। मेल कैंडिडेट के लिए 10 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करना है और फीमेल कैंडिडेट को 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करना है। स्टैंडिंग बोर्ड जंप 4 फीट 6 इंच मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए। क्लियर द डिच मेल कैंडिडेट के लिए 6 फीट और फीमेल के लिए 4 फीट। जंप एंड रिच मेल के लिए 7 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रिच, फीमेल के लिए 6 फीट एक्सक्लूडिंग 1 फीट रिच। हेड कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, कांस्टेबल, सीवरमैन, जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कांस्टेबल लाइनमैन की पोस्ट के लिए रनिंग होंगी। मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करना है और फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करना है। लॉन्ग जंप में मेल कैंडिडेट को 11 फीट और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप 3.5 फीट की और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट की। एक सर्विसमैन कैंडिडेट को PET टेस्ट नहीं होगा लेकिन PST टेस्ट उन्हें देना पड़ेगा और मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके जो रिटर्न टेस्ट के परसेंटेज के अनुसार बनेगी। रिटर्न एग्जाम में जो आप नंबर लेके आओगे उसके अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म भर आप अप्लाई कर सकते हो BSF की ऑफिशियल वेबसाइट rectbsf.government.in पर जाके। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 15 नवंबर 2021 और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2021। एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़। SC ST OBC SC ST और वुमेंस कैंडिडेट और एक सर्विसमैन कैंडिडेट और PSF में जॉब करने वाले कैंडिडेट के लिए फीस में छूट है।
और ऑनलाइन 100 रुपये आपको नेट कोई भी बैंक की नेट बैंकिंग से, आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, कोई बैंक के या आपके जो आसपास हो अथोराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ से आप इसकी फ़ीस पे कर सकते हो। और आपको 29 दिसंबर 2021 से पहले इस फॉर्म को भरना है। लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2021। आपको बीसेफ की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.bsf.government.in पर जाना है और ऑनलाइन फॉर्म को इसको भरना है। और यदि आप UR कैंडिडेट, AWS कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट हो तो आपको 100 रुपये पे करना है ऑनलाइन माध्यम से, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और वोमेंस कैंडिडेट, SC ST, BSF में जो जॉब कर रहे कैंडिडेट और एक सर्विसमैन को फीस में छूट दी गई है। और रिक्रूटमेंट सेंटर आप आपके अनुसार चूज कर सकते हो, क्योंकि जो आपको सेंटर पास पड़े वहाँ से आप वहाँ सेंटर चूज करो। जैसे आप गुवाहाटी के हो तो आप फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF गुवाहाटी चूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और सभी टेस्ट वहीं होंगे। कोलकाता वाले फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF साउथ बंगाल चूज कर सकते हैं। हजारीबाग वाले हजारीबाग हेडक्वार्टर चूज कर सकते हैं। दिल्ली वाले कैंडिडेट BSF न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर चूज कर सकते हैं। जोधपुर वाले BSF राजस्थान हेडक्वार्टर चूज कर सकते हैं। जालंधर पंजाब वाले फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF पंजाब चूज कर सकते हैं। यहाँ उनके सभी एग्ज़ाम और रिटर्न टेस्ट होगा। बेंगलुरु वाले फ्रंटियर हेडक्वार्टर बेंगलुरु चूज कर सकते हैं। गांधीनगर वाले कैंडिडेट फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF गुजरात चूज कर सकते हैं, जहाँ उनका रिटर्न एग्जामिनेशन और सभी स्टेट टेस्ट होंगे। स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन सभी टेस्ट यहीं होंगे। इंदौर के कैंडिडेट CHWT BSF इंदौर हेडक्वार्टर चूज कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF जम्मू चूज कर सकते हैं, जहाँ उनका रिटर्न एग्जामिनेशन और सभी टेस्ट होंगे और जो उन्हें पास पड़ेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।